आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय युवा दिवस में लिया भाग, युवाओं को बांटे टैबलेट। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, सरकार बजट में पीडीए के साथ इसी तरह भेदभाव करने का काम करेगी। देश में डिजिटल लेन देन से आगे बढ़ रहा है आगरा रेल मंडल। अब यात्री रेलवे को ऑनलाइन भर सकेंगे जुर्माना। मोबाइल में स्कैन करना होगा क्यूआर कोड। और गाजीपुर में बीएसएनएल कर्मचारी द्वारा की गई भूख हड़ताल। बोले, नियम विरुद्ध ट्रांसफर किया जा रहा है। आई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर खास मौके पर कई जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आज स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर लखनऊ में स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि और युवाओं को टैबलेट वितरण और पोर्टल माई भारत के माध्यम से स्वच्छता अभियान संबंधी गतिविधियों का शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि और युवाओं को टैबलेट वितरित किए और एक पोर्टल माई भारत के माध्यम से स्वच्छता अभियान संबंधी गतिविधियों के शुभारंभ कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। जब 2017 में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, उस समय हम कहीं भी जाते थे, हर सड़क पे गंदगी दिखाई देती थी, प्लास्टिक का कचरा होता था, जगह जगह अव्यवस्था फैलती थी, बीमारियां अलग से थी। हम लोगों ने प्लास्टिक को बैन किया, लेकिन प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट क्या होगा? मिट्टी के बर्तन। और मिट्टी के बर्तन इतने बड़े पैमाने पर कहां से आएंगे? क्योंकि जब उस समय हम लोग एक कुमार से कहते थे कि भाई एक मैनुअल चाक से कितने बर्तन बना पाओगे, वो कहता था 50 से 60। कॉस्ट कितनी पड़ेगी? तो प्लास्टिक का जो कप पड़ता था वो 6 पैसे का पड़ता था, और उनका जो कप पड़ता था वह पड़ता था लगभग 1 रुपए से ज्यादा। तो 10 गुने का अंतर तो यही था। अब क्या किया जाए? कंपटीशन कैसे कराया जाए? तो कंपटीशन के लिए एक तरीका अपनाया गया कि अगर हम मैनुअल चाक की जगह इलेक्ट्रिक चाक या सोलर चाक दे दें तो इनकी संख्या बढ़ेगी। इसी मटेरियल में प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ेगी और इनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के बावजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के 22 जनवरी को न जाने वाली सुर्खियों के पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विराम लगा दिया है और उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण उन्हें मिला ही नहीं। बोले, कोरियर से भी कोई न्योता प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही बजट को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों यानी कि पीडीए के साथ इसी तरह का भेदभाव करने का काम करेगी। पूरा बजट डाइवर्ट कर देगी किसी शहर, किसी आयोजन की तरफ, और हमारे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक भाइयों का बजट काटा जा रहा है, कम किया जा रहा है। सरकार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के साथ इसी तरह भेदभाव करने का काम करेगी। पूरा बजट डाइवर्ट कर देंगे किसी शहर की तरफ, किसी आयोजन की तरफ, और ये जितने भी हमारे पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक भाइयों का बजट जो काटा जा रहा है या कम किया जा रहा है, और अगर पंथ हॉस्टल का बजट काटा गया इलाहाबाद में, स्कॉलरशिप या और सुविधाओं को देने वाली जो बजट थी, तो ये सब कहीं ना कहीं इवेंट में जा रहा है, आयोजनों में जा रहा है। तो इससे बड़ा धोखा संविधान को क्या हो सकता है? हमारे लोकतंत्र में इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को तोड़ने का इससे बड़ा काम क्या हो सकता है?
डॉक्टर राम लोहिया के सपनों को तोड़ने का काम यही है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक और आदिवासियों का बजट काट दो, उनका कम कर दो। सरकार देश में तेजी से डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है। डिजिटल भुगतान सर्वसुलभ होने के बाद अब लोग जेब में ज्यादा नकदी लेकर नहीं चलते हैं। आगरा रेल मंडल ने भी लोगों को डिजिटल भुगतान की बढ़ती आदत को समझते हुए टिकट चेकिंग स्टाफ के हाथों में HST थमा दिए हैं। आगरा रेल मंडल की PRO प्रशस्ति श्रीवास्तव ने आगरा मंडल में 350 टिकट चेकिंग स्टाफ को HST दे दिए गए हैं। इनमें ट्रेन में चलने वाले, स्टेशन ड्यूटी करने वाले, बस स्क्वाड में शामिल सभी TTE शामिल हैं। अब जिस भी यात्री को रेलवे को किसी भी तरह का जुर्माना या भुगतान करना हो, वो मशीन में जनरेट होने वाले QR कोड को अपने मोबाइल में स्कैन करके ऐसा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी सदर कोतवाली इलाके के नगला कीरत गोला बाजार में एक खेत में पड़ी हुई मिली एक लावारिस युवती। बता दें कि सुबह लोगों ने जब उसको देखा तो उसे उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाकर लिटा दिया। ये युवती मंदबुद्धि बताई जा रही है। युवती के साथ अनहोनी होने की आशंका में पुलिस ने युवती को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के डॉक्टर अजय पाल शर्मा के द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी के दिशा निर्देशन में और प्रभारी निरीक्षक मिथिलेश मिश्रा के नेतृत्व में चौकी बाजार, पुरानी बाजार और सुनील यादव में हमराह के द्वारा मुखबिर की सूचना पर विभिन्न स्थानों पर 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 47 बंडल प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया गया है। बरामदगी के बाद विधिक कार्रवाई की जा रही है। मकर संक्रांति त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए शासन के निर्देश के क्रम में चाइनीज़ मांझे का जो अनुचित प्रयोग हो रहा है, जिसकी वजह से कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, उसके मद्देनज़र रखते हुए कल से ही हमारा विशेष अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत कुल 6 दुकानों पे छापा मार करके भारी मात्रा में चाइनीज़ मांझे की बरामदगी की गई है, जिससे कि चाइनीज़ मांझे के बिक्री पे पूर्णतः प्रतिबंध लग सके तथा किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। आज और कल मिलाकर के 6 व्यक्तियों की दुकानों को चेक किया गया है और 6 मंझा विक्रेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया है और ये अभियान निरंतर आगामी सप्ताह में भी चलेगा जब तक ये त्यौहार का प्रभाव रहे। उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के BSNL के विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ BSNL कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल की गई है। बता दें कि BSNL कर्मचारियों ने नियम विरुद्ध विभागीय कर्मियों के ट्रांसफर के लिए भी हड़ताल की है। बता दें कि परिमंडल के अधिकारियों द्वारा ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। कहा कि 3 दिन की और भूख हड़ताल की जाएगी। साथ ही बताया कि परिमंडल सचिव के द्वारा उत्तर प्रदेश के हर जिले में भूख हड़ताल हो रही है। अगर इसके बाद भी प्रशासन नहीं मानता है तो परिमंडल लखनऊ में 16 से लेकर 18 तक हड़ताल की जाएगी। इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं होती है तो पूरे भारतवर्ष में हड़ताल की जाएगी। भूख हड़ताल हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि मेरा ट्रांसफर जो है राकेश कुमार मौर्य, जिला सचिव BSNL एम्प्लॉइज यूनियन गाजीपुर का, यहाँ के परिमंडल के अधिकारी और यहाँ के अधिकारी मिलकर मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जबकि जो मेरा पद है और जिला सचिव का नियम विरुद्ध ट्रांसफ़र किया गया, जो कि ये BSNL के और ट्रेड यूनियन के नियम में नहीं है कि जिला सचिव का ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन विगत 1.5-2 वर्षों से मैं यहाँ के भ्रष्टाचार के खिलाफ, यहाँ के उप महाप्रबंधक के भ्रष्टाचार के खिलाफ, यहाँ के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखता आ रहा हूँ। जब इन लोगों को लगा कि हम लोग सारे मामलों में फंस जाएंगे, तब इन लोगों ने जो एक साजिश एवं षड्यंत्र के तहत कुछ फर्जी तरीके से मेरे हस्ताक्षर का जो है कॉपी पेस्ट करके कुछ पत्र लिख दिए और लिखने के बाद उसी को माध्यम बना के एक जांच कमेटी बनाए और उस जांच कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए,
जबकि उत्तर प्रदेश के जिला जालौन कोंच तहसील के जहां सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के चलते गौशालाओं में गोवंशों की भूख और प्यास से मौत हो रही है। अब एक गौशाला से एक ऐसी शर्मनाक वीडियो सामने आई है जिसे देख लोग हैरान हो जाएंगे। ये मामला गौसेवा के नाम पर राजनीति के बीच ऐसा भी होता है। बता दें कि एक गौशाला में असहाय गोवंशों को कुत्ते नोचकर अपना शिकार बनाने के बाद अपने मुंह का निवाला बना रहे हैं। जनपद के अधिकारियों पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों का कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के अधिकारियों को पहले ही साफ कर चुके हैं कि हर गांव में गौशाला बनाकर आवारा घूम रहे गोवंशों को उसमें रखा जाए और उनमें खाने पीने की उचित व्यवस्था की जाए। वहीं इस मामले में बजरंग दल के प्रखंड संयोजक ने उप जिलाधिकारी कोंच को लिखित शिकायत देकर लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल उप जिलाधिकारी अतुल कुमार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जाँच के निर्देश दिए हैं। हम ग्राम गोवर्धनपुरा में गए थे। मुझे सूचना मिली थी कि गाय कुत्ता गाय खा रहे हैं। उस पर हम गए थे प्रधान और हमने सेक्रेटरी को बुलाया तो देखा तो वहाँ कुत्ता गायों को जिंदा खा रहे थे और वीडियो से बोला शिकायत की वीडियो के लिए ठीक है कार्रवाई होगी। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई और सचिव बोल रहा था सरकार तरफ से पैसा नहीं आ रहा, कुत्ता गाय खा रहे हैं तो हम क्या करें, कोई सरकार हमें पैसा दे तब हम देंगे और कर्मचारी लगाएंगे। ना भूस की व्यवस्था है ना कुछ है, केवल तार फेंसिंग में बैठे हुए हैं और वहाँ ऊपर ना ढांकने के कुछ है ना कुछ है। गाय सर्दियों से ठंड के मारे मर रही हैं और ना भूसे की व्यवस्था है। खाली गायों का पेट चिपका हुआ है, कभी ना सानी होती है ना कुछ, तो भूख से मर जाती हैं। उत्तर प्रदेश के जिला जालौन में कोच बार संघ का चुनाव तहसील स्थित बारादरी में एल्डर्स कमेटी के अधिकारियों की देखरेख में मतदान हुआ। इस बार संघ के चुनाव में मतदान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चला, जिसमें 224 मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मतदान के बाद मतगणना का कार्य शुरू हुआ, जिसमें बार संघ के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे राजेंद्र प्रसाद निरंजन पडेरी ने जीत दर्ज की। राजेंद्र निरंजन को 120 मत हासिल हुए और वो 65 मतों से चुनाव जीत गए। इस मौके पर चुनाव जीते अध्यक्ष राजेंद्र निरंजन, उपाध्यक्ष कुलदीप सोनाकिया और कनिष्ठ उपाध्यक्ष अवनीश बुटोलिया का उनके खास समर्थकों ने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर खुशी जताई। हमारी आगे जरूरत ये है कि हमारे 12 जो अधूरे कार्य रह गए हैं उनको पूरा कराएंगे। जैसे तहसील में 3 छत निर्माण का कार्य जो विधायक जी द्वारा दिया गया है उसको आगे बढ़ाएंगे और म्यूनसिपल कोर्ट में जो है ये है स्थिति कि रोड बनना था और उसके लिए नगर पालिका ने रोड पास कर दिया, उसे प्रयास करके पूरा कराएंगे और भी जो अधूरे कार्य उन्हें पूरा करेंगे। और ख़ास तौर से ये है कि हमारे यहाँ जो है लंबे समय से एडीजी कोर्ट का मामला चल रहा है उसे आगे बढ़ाएंगे, सिविल जज सीनियर डिवीज़न का मामला चल रहा है उसे आगे बढ़ाएंगे और इन सब पर कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह किसी भी अधिवक्ता के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी। अगर किसी के द्वारा किसी अधिवक्ता के सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है तो उनको उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के थाना परतापुर इलाके में एक होंडा का शोरूम की अवैध बनी प्रॉपर्टी पर चला एमडीए का बुलडोजर। बता दें कि जिसको देखकर होंडा शोरूम के मैनेजर काफ़ी परेशान नजर आए और एमडीए के अधिकारियों को साठगांठ करने के अंदर भी ले गए, लेकिन एमडीए के ने एक नहीं सुनी और शोरूम को तोड़ दिया गया। प्रभारी प्रवर्तन मेरठ विकास प्राधिकरण, ये जो आज कार्रवाई की गई है ये अवैध रूप से दुकानों का निर्माण किया गया था सेटबैक के एरिया, जिसको आज मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा पूरी कार्रवाई करते हुए ध्वस्त करें। सर, जैसे ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, जब ये बनता है तब एमडीए कहाँ होता है? एमडीए के द्वारा पूरी कार्रवाई की जाती है, जो कि हमारे एक्ट के प्रावधान है, उसमें सुनवाई और सीलिंग और इन सभी के प्रावधान है, जिसके बाद उचित सुनवाई युक्त अवसर प्रदान करने के बाद ही हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर के पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गैंग का पर्दाफाश करते हुए धोखाधड़ी कर अवैध रूप से अर्जित 54,000 रुपये नकद और भारी मात्रा में फर्जी एटीएम, सिम और फर्जी आधार कार्ड, बिना नाम के पासबुक, मोहर और अपराध में प्रयुक्त मोबाइल और एक अदद 4 पहिया वाहन के साथ 4 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इनके पास से एक अदद फर्जी आरसी पेपर की भी बरामदगी की गई है। बरामदगी के बाद गिरफ्तार के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद कुशीनगर में थाना कोतवाली साइबर टीम, स्वाट और सर्विलांस टीम
सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर ठगों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है और इनके 4 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई है। ये सभी अभियुक्त जिला छपरा बिहार के निवासी हैं और इनका एक व्यापक आपराधिक इतिहास भी रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार के जनपदों में। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो 56 फर्जी अदद जो है चोरी के ATM हैं, 54,000 रुपये कैश हैं, 115 से अधिक सिम कार्ड बरामद हुए हैं, 28 आधार कार्ड बरामद हुए हैं, 12 मोबाइल फ़ोन हैं, 1 4 पहिया वाहन है, फर्जी मोहरे और कभी इस उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद की नागफनी पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को गिरफ्तार कर लिया है। SP सिटी अखिलेश भदौरिया और CO सिटी ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है कि पत्नी के हत्यारोपी भूरा वाल्मीकि ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि 1991 में मंझौला निवासी बेबी के साथ उसकी शादी हुई थी। वो 3 बच्चों का पिता है। 10 साल पहले उसकी पत्नी बेबी ने शिवा उर्फ छोटू नाम के युवक को गोद लिया था। भूरा शिवा को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। इसी को लेकर भूरा और बेबी में विवाद रहता था। साथ ही भूरा अपनी पत्नी बेबी और गोद लिए बेटे शिवा के बीच अवैध संबंध होने का शक किया करता था। बीती 9 जनवरी को मंगलवार को बेबी घर से किसी काम से बाहर गई हुई थी। जब वो घर लौटी तो उस पति भूरा से उसका विवाद हो गया और भूरा ने पत्नी बेबी पर छुरी से गर्दन और चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर दिया और उसे जान से मार दिया। जनवरी को थाना नागफनी क्षेत्र में महिला की उसके गला काट के उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। उसके वहां से बॉडी को भिजवाया गया था। उसके परिजनों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया था कि उसका जो पति है भूरा, संभवतः उसी ने इस हत्या को अंजाम दिया था। उस भूरा की गिरफ्तारी हुई है। उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि इसके 3 बच्चे हैं और इसने एक बच्चा शिवा और छोटू उसको गोद लिया था जब ये छोटा था, तब से इसके साथ ही रहता है वो बड़ा भी हो गया है। इसका कहना है कि वो जो पैसे कमा के लाता था अपनी जो उसकी माँ थी उसी को दिया करता था जो मृतका है। साथ ही कुछ इस पर संदेह भी था इसको। उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के कस्बा के JP शर्मा इंटर कॉलेज ग्राउंड पर 15वां ज्वाला कप अंतर्राज्यीय लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच खेला गया, जिसमें उद्घाटन मैच प्रयागराज बनाम कानपुर के बीच खेला गया, जिसमें प्रयागराज की टीम ने कानपुर की टीम को 114 रनों से हराकर सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। प्रयागराज टीम के कैप्टन उदय प्रताप सिंह ने सर्वाधिक 35 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। कैप्टन उदय प्रताप सिंह को इसमें मैन ऑफ द मैच चुना गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने ट्रॉफी और 2100 रुपए देकर पुरस्कृत किया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट का कार्यक्रम था। बबेरू में बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। मैं सभी अपने आयोजकों को यहाँ पे ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बहुत लंबे समय से ये टूर्नामेंट चल रहा है और हमने देखा खिलाड़ी बहुत ही खेल की भावना से पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे आए। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से खेल को खेलने का काम किया। सबसे पहले तो मैं कमेटी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। ये काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है इस जगह पे। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के रामगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना रामगढ़ पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। कुछ दिनों में थाना रामगढ़ क्षेत्र में हुई चोरियों का खुलासा करते हुए SP सिटी ने बताया कि थाना रामगढ़ पुलिस टीम द्वारा अलग अलग स्थानों से चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को अवैध असला और चोरी की मोटरसाइकिल, मोबाइल, 2 जोड़ी पायल और रुपए और अवैध असला सहित गिरफ्तार किया गया है। रामगढ़ पुलिस द्वारा एक चोरी के गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम अजीत है, दूसरे का नाम अरवेश है। अरवेश जो है कासगंज का रहने वाला है और अजीत रसूलपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनके पास से बाइक, मोबाइल तथा नाजायज असलहा बरामद किए गए हैं। इनसे और गहन पूछताछ की जा रही है। जसराना के पलिया दोयम में हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। इस हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल मामला है फिरोजाबाद के जसराना तहसील के गांव पलिया दोयम का, जिसमें 6 तारीख को इलाका पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां किसी ने आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। SP ग्रामीण ने 4 टीमों का गठन कर आज इस हत्या का खुलासा किया है। जसराना के SHO को 6 जनवरी की मॉर्निंग में सूचना मिली कि गांव पलिया दोयम में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पे तत्काल SHO और बाकी फॉरेंसिक की टीम वहां मौके पर पहुंची। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय युवा दिवस में लिया भाग, युवाओं को बांटे टैबलेट। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले सरकार बजट में पीडीए के साथ करेगी भेदभाव और बजट कम कर देगी। देश में तेजी से डिजिटल लेन देन के साथ आगे बढ़ रहा आगरा रेल मंडल, अब यात्री रेलवे को ऑनलाइन भर सकेंगे जुर्माना, मोबाइल में स्कैन करना होगा क्यूआर कोड। और गाजीपुर के बीएसएनएल कर्मचारियों द्वारा की गई भूख हड़ताल, बोले नियम विरुद्ध ट्रांसफर किया जा रहा है। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।